कांग्रेस की सभा चल रही थी। महात्मा गांधी, नेहरू समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता साथ बैठे हुए थे। कांग्रेस नेताओं के बीच देश में बढ़ते सांप्रदायिक माहौल पर चर्चा हो रही थी। तभी एक नेता उठकर कहता है कि भारत का विभाजन रोकना किसी के वश में नहीं है। उस नेता के मुंह से यह सुनकर गांधी समेत किसी भी नेता को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन साल 1947 में उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। इस वीडियो में कहानी भारत के पहले गवर्नर जनरल और मद्रास के मुख्यमंत्री रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की, जिन्होंने न सिर्फ भारत के विभाजन की भविष्यवाणी पहले की, बल्कि कांग्रेस और जिन्ना के बीच बढ़ते अदावत को खत्म करने को लेकर CR फॉर्मूला भी दिया था। तो साल था 1942। दूसरे विश्व युद्ध के कारण 1939 के बाद से ही कांग्रेस लंबे समय से कोई अधिवेशन नहीं बुला पा रही थी। हालांकि बैठक छोटे छोटे स्वरूपों में किया जा रहा था। इसी दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इलाहाबाद में सभा करने का मन बनाया। इस सभा में गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। विषय रखा गया, देश में बढ़ते सांप्रदायिक माहौल को कैसे रोका जाए। उस वक्त तक दो राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर जिन्ना ने प्रचार करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस के नेताओं ने एक एक करके इस पर अपनी राय रखी। फिर बारी आई राजगोपालाचारी की। वो उठे और बोले, विभाजन रोकना किसी के वश में नहीं है। उनके इस बात पर सब अवाक रह गए। साथ ही उनका विरोध भी होने लगा। जो राजगोपालाचारी गांधी के सबसे प्रिय थे, उन्होंने भी उनके बातों पर आपत्ति जताई। लेकिन 5 साल बाद राजगोपालाचारी की बात सही निकली। उसी वक्त कांग्रेस और जिन्ना के मुस्लिम लीग के बीच जमकर विवाद चल रहा था। उस वक्त इस द्वंद्व को शांत करने के लिए राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला दिया था, जिसे बाद में जाकर CR फॉर्मूला के नाम से भी जाना गया। फॉर्मूला का पहला बिंदु था, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक कमीशन बनाया जाए जो भारत के उत्तर पश्चिम में मुस्लिम बहुल इलाकों की पहचान करे। यहाँ उनके बीच जनमत संग्रह कराया जाए कि ये लोग भारत से अलग होना चाहते हैं या नहीं। दूसरा बिंदु, मुस्लिम लीग को भारत की आजादी के आंदोलन में जोशो खरोश से भाग लेना होगा, साथ ही उसे अंतरिम सरकारों में भी भागीदार बनना होगा। तीसरा बिंदु, विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और कम्युनिकेशन पर एक समझौता हो। चौथा बिंदु, अगर लोग एक देश से दूसरे देश में जाना चाहते हो तो ये पूरी तरह उनकी मर्जी पर होना चाहिए। और पांचवा बिंदु, समझौते के ये नियम तभी लागू होंगे जब भारत को ब्रिटेन पूरी तरह से आजाद कर देगा। उनके इस फॉर्मूले का कई लोगों ने भारी विरोध किया था। हालांकि गांधी जी ने इस फॉर्मूले का समर्थन किया था, लेकिन ये कभी लागू नहीं हो पाया।